फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। और पता है एकदम ना निकलना हो गया था क्योंकि साथ में किसी के जा रही थी। बस इसके परी को बिना सुबह का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा हो रहा था सुबह, क्योंकि सुबह के शाम ना आजकल मौसम भी अच्छा रहता है। और इस टाइम टहल कर रही थी ना, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। परी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो परी इस तरह से मस्ती करते हुए आई थी, क्योंकि परी का ये तो थोड़ा सा होता रहा, क्योंकि फिर इनको थोड़ा सा घुमा देते, क्योंकि ये गाड़ी में बैठे बैठे ना बोर सी होने लगी थी। तो बस आज तक अब के ना ऐसा हुआ कि डायरेक्ट ना मैं दीदी के घर आई थी, तो छोटी वाली जो दीदी है ना, उन्हीं के घर आई थी। और बस वहाँ से और जो मेरा नंद का घर है ना, दोनों पास में ही है, आस-पास ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस पहले मैं आरव से मिलने आई थी, जो ब्लैक कलर की टी-शर्ट जो पहना है ना, यही मेरी नंद का बेटा, और नंद मेरी ना एक्सपायर हो गई है। तो उन्हीं के बेटे से मैं मिलने आई थी, क्योंकि मैं जब भी मुरादाबाद आती हूँ ना, तो ये आता है कि मुझे आरव से मिलना हो जाता है। और कृष्णा आरव ना दोनों संग के हैं, तो इन दोनों में ज़्यादा क्लोज भी है और इन दोनों में ज़्यादा प्यार भी है ना। तो एक दूसरे के बिना ना, ये जब मिलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी छोटे हैं ना, तो हमेशा ये दोनों एक साथ ही रहें। जैसे कि जब भी हो तो मैं मिलने इसलिए लेके आती हूँ, क्योंकि दोनों का जो दोस्ती है, जो प्यार भाई का प्यार है ना, वो दोनों का बना रहे और एक साथ भी। तो बस इसलिए ना, उस चीज़ को पता है कि चीज़ लेके जो आया था ये टेंगल टाइप के, मुझे तो पता भी नहीं है क्या लेके आया था आरू। और आरू पता है टेंगल टाइप के लेके आया था, तो उसमें पता देखो हाथों से तोड़ रहा है प्याज, इसने ना बारीक बारीक अपनी अम्मा से कटवाई, और टमाटर सॉस। तो इस तरह से पता है इतना खुश हो जाता है, और खुश में ये अपने पास से बना के कृष्णा परी को खिला रहा है। और अपने कृष्णा परी को भी, अच्छा परी को भी डांटता नहीं है, परी से भी लाड करता है, क्योंकि परी तो छोटी है, इसके सामने जाओ। कृष्णा और आरव का दोनों का हमेशा साथ रहा। ये दोनों शुरू से बचपन से साथ में खेले पड़े हुए हैं, यहाँ तक इतने बड़े हुए हैं। तो बस आरव मेरा सेकंड में आ गया, तो बस इसके बस अभी इसने ना टीवी चला रखी थी एक तो, और इसका ना आदत है कि इसका टीवी या फ़ोन ना चलता रहता है। तो फिर इस वजह से ना मैंने आवाज़ भी इसकी माउंट कर दी थी, वरना बोलता बहुत अच्छा है और बातें पता है इतनी नहीं बनाता ना, बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से मैंने सोचा आवाज़ में माउंट कर देती हूँ। क्योंकि ना एक तो पता है थोड़ा बहुत भी अगर मीजू का कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी आ जाता है ना, तो कॉपीराइट ना बड़ा जल्दी आ जाता है। तो इसी वजह से फिर मैंने ना आवाज़ ही माउंट कर दी, और इसका फ़ोन टीवी तो चल ही रही थी, फिर साथ में फ़ोन लेके ही बैठ गया था। और ये पार्टी कर रहे थे चारों लोग, ये टैंगल वगैरह सब खा रहे थे। उसके बाद फिर मैं दीदी पप्पी दीदी का तो मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इतनी जल्दी में आई थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जीजू ना मुझे जल्दी ही छोड़ गए थे। और जैसे मैं आई थी ना घर में, जैसे मैंने एंट्री करी, तब देखा था मिष्टी हमारी पूजा कर रही थी। तो ये लाड़ों के ताई ड्रेस निकाल लेती है, तो ये रेड वाली पूछ रहे थे कि मौसी कौन सी निकालूँ, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसें हैं ना। तो वो अच्छा, और सर ये देखो रेड वाली ये है हमारी लाड़ो। तो बस लाडो के तई ने मिष्टी बहुत सेवा करती है, और बहुत अच्छे से करती भी है। जो सेवा है ना राधा रानी की, बहुत अच्छे से करती है। अच्छा हमारे परिवार में ना राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत करते हैं। जैसे कि मिष्टी है, पप्पी दीदी है, वो भी बहुत अच्छे से करती है। मैंने ना उनका एक शॉर्ट भी डाला था, उनके यहाँ लाड़ो और लड्डू गोपाल जी कितने बड़े हैं और कितने सुंदर हैं। तो आपने ना देखा हो तो एक शॉर्ट जो मेरा पड़ा है ना, वहाँ पर जाकर देखना कि कितने सुंदर हैं। हाँ, बस ज्वेलरी बॉक्स वगैरह निकाला इसने। बस देखती है कि किस कौन सी ड्रेस पे कौन से ड्रेस वगैरह अच्छी लगेगी, तो ये बस इनको रेडी कर रही है, अभी श्रृंगार कर रही है ना। तो फ्रेंड, आप सभी को ये मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी मैं मैके में अभी जाऊँगी, नहीं गई हूँ, क्योंकि आज तो मैं शायद दीदी के यहाँ रुकूँगी, क्योंकि आपके ना ऐसा हुआ था कि पहले मैं ना जो दीदी के घर आई थी, तो मैं सोचा फिर शहर जब मैं आ ही चुकी हूँ, तो इधर से होते हुए फिर मैं गाँव जाऊँगी अपने। तो मम्मी के घर तो मैं भी गई भी नहीं हूँ, मम्मी का फ़ोन भी आया था कि अभी तक दीदी के घर घूम रही है, अभी आई भी नहीं है। तो मैं ज़रा आज तो नहीं, कल मैं चली जाऊँगी। तो बस तो लाड़ो हमारी रेडी हो गई, तो लाड़ो को छोटी-सी बिंदी वगैरह सब अच्छे से तैयार करती है। तो मिष्टी ना ये लाड़ो शायद 3 से 4 साल होगा तब से लाड़ो की सेवा कर रही है मिष्टी। और देखो लाड़ो हमारी कितनी सुंदर लग रही है ना, तो आप सब भी लाड़ो के दर्शन कर लीजिए। तो मेरा भी हेलो बड़ा फ्रेंड, मन कैसे है। हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कृष्णा परिवहन में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, मैं पता है कल तो दीदी घर आई थी, पप्पी दीदी के घर पर।
मगर वहाँ पे कोई कुछ सूट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी जल्दी में था, एकदम आना हुआ, फिर ज़्यादा सूट हुआ ही नहीं ज़्यादा। मगर आज मैं आ गई हूँ अपनी बड़ी दीदी घर, क्योंकि छोटे जीजू थे ना, सुबह उनको ऑफिस जाना था अपना, तो बस छोड़ते हुए चले गए थे। और अभी बस बड़ी दीदी घर 1-2 दिन में रुकूँगी, उसके बाद ना फिर मैं मैके जाऊँगी। क्योंकि आपके पता है ऐसा हुआ ना कि मैं डायरेक्ट ना एकदम मैके नहीं गई, क्योंकि पहले मैं दीदी के घर ही आई थी आपके, और इधर से सोचा इधर से दीदी के छोटी दीदी के रुकी हुई, और फिर बड़ी दीदी के घर 1-2 दिन रुक के फिर मैं अपने मैके जाऊँगी। तो और अभी का टाइम पता है, अभी पता है वहाँ पे तो थोड़ा जल्दी जल्दी में इतना नाश्ता का, क्योंकि दीदी ने इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी, मगर जीजू ने ना ढंग से नाश्ता भी नहीं करने दिया, थोड़ा बहुत ही खाया था। अब बड़ी दीदी घर आई हूँ, अब अच्छे से नाश्ता वगैरह करूँगी, क्योंकि बच्चे भी उस टाइम सो के ही उठे थे, तो इस वजह से अच्छे से नाश्ता भी नहीं करा। अब बच्चों को अभी हम सब लोग एक साथ नाश्ता करेंगे। तो बड़ी दीदी घर आ गए हैं, और ये देखो कौन जाने लगा, यूं मुझे बदनाम कर रही हूँ यार। वंदन कब है? आते ही फ़ोन पकड़ लिया, आते ही एकदम। अभी पता है दीदी ने नाश्ता ही बना दिया, अभी दीदी पूजा नहीं करी थी, दीदी ने पूजा कर ली है। फिर सभी लोग ना साथ में नाश्ता करेंगे। ये दीदी का पूजा घर है, और ये राधा रानी लड्डू गोपाल जी हैं। दीदी अभी जाप कर रही हैं। बस अभी ना देखो ये मिष्टी के साथ कैसे खेलती है। मिष्टी के साथ परी बहुत खुश रहती है, मिष्टी के साथ ही आती ना बिस्कुट वगैरह खाने लगी। एक तो पता है गर्मी तो थी रास्ते में इतनी, मगर बाल वगैरह बिल्कुल बांधना चाहती नहीं। और रास्ते में पता जो मैं लेके आई थी ना, इसकी चुपटी वगैरह इतनी सुंदर थी, और इसने पता बाइक पे इतनी तेज फेंक दी। अच्छा हाय बोल दो बेटा। एक में ही खा लो दीदी, क्योंकि दीदी का भी खा लिया था ना, थोड़ा बहुत ही खाऊंगी। अक्की ने कृष्णा नाश्ता कर लिया था, परी नहीं करा था, परी बिस्कुट खा रही है। चलो लेट्स गो। क्यों? ये देखो वीडियो में आने से कितना शर्माता है मुझे। और ये छोटे से ना, अब तक मैंने इसको गोदी खिलाया, और ये इतना शर्माता है बहुत ज्यादा। आओ चलो। क्या जा? हमारा सोफा अच्छा कर ले, रुक जाओ। दूसरा पर ही चल नहीं रहा, ये देखो। क्यों? तो फ्रेंड फिर उसके बाद ना मिस्टी कुछ बताने लगी थी, तो एसी वगैरह मैंने सोचा इसको बोल रही थी मैंने एसी ऑन कर दे, क्योंकि अभी ना मौसम तो वैसे बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 दिन मौसम इतना ठंडा चल रहा है, जैसे कि जब से मैं आई हूँ कि गर्मी नहीं हो रही। उसके बाद ना ये दोनों बच्चों को खेलने का सामान लीजिए अक्की ने अपना, तो अक्की की ही जो जंगल है पता नहीं किला बनाने का है, पता नहीं मुझे तो इतना पता भी नहीं है। तो वही ये परी और कृष्णा दोनों बना रहे थे किला, तो इन लोगों से अभी तक तो बना नहीं है। 1-2 बार ये ट्राई कर रहे हैं जब से, मगर हाँ ये खेलने में लग जाती है ना। और परी और कृष्णा की तो बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छी खासी पढ़ती हुई है, खूब मस्ती करते दोनों एक साथ। और उसकी पता है बातों का बुरा भी नहीं मानती, उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। जैसे ये बोलता रहता है ना कि ये करो परी, तो वही सारे कामों को करती है। और ये देखो किला कैसे बना रही है, और किला बनाए बनाए हुए कृष्णा कैसे गिरा रहा है हमारा। तो ये देखो दोनों की लड़ाई खेलते खेलते दोनों की लड़ाई भी चालू हो जाती है। और परी ने कृष्णा ने तो अपना कुछ इस तरह से बनाया कि गिरेगा तो है ही नहीं ना। और फिर साथ में पता है दीदी ये जो छोटी छोटी आमियाँ थी इनको काट रही थी खटाई बनाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ बनाते हैं ना, हमारे यहाँ तो देखो नमक में डाल के बनाते हैं, मगर दीदी ये खटाई जो बना रही है सुखा के बनाती है। कहती दीदी कहती सुखा जो सूखी हुई होती है ना वो ख़राब भी नहीं होती, जो एक्स्ट्रा सब्जी वगैरह में जो पड़ती है वो इस तरह से दीदी बना रही थी। तो अच्छे से छील के काट के इसको आधा से 1 घंटा धूप लगाएंगी। तब तक दीदी ने आज शाम को बनाए कृष्णा के फेवरेट छोले भटूरे। तो बस छोले दीदी ने बॉयल होकर रखे थे, और आज पता है दीदी बोले थे कि तुम बनाना, क्योंकि कृष्णा अक्की का मन था कि मौसी आज आप बनाना, कि आपके हाथ के छोले भटूरे बहुत टाइम से खाए नहीं है, अच्छे लगते हैं। और ये जो पैकेट से एक डाल दिया जिससे कि छोले का कलर अच्छा आता है। तो बस 2 पैकेट डाल के दीदी ने इसमें बॉयल होने जब तक सीटी आएंगी, जब तक मैं और परीना दोनों जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। और आज पता है मंगल भी है ना, तो मुझे कृष्णा का प्रसाद भी चढ़वाना था, तो कृष्णा को भी मैं साथ में लेके जा रही थी। तो परी के मैं साथ ही जा रही हूँ, और कृष्णा परी दोनों को लेके जा रही हूँ, क्योंकि घर पे कृष्णा ना प्रसाद चढ़ाने जाता है मंगल को, फिर यहाँ पे ना छूटे, तो इसलिए भी सोचा मैंने कि साथ में मैं ले जाती हूँ।
तो फ्रेंड पता है फिर परी का कुछ चुमटी वगैरह लेनी थी। पता है मैं जो बटरफ्लाई वाली चुमटी लगवा के लेके आई थी ना, इसने वो भी पता है रास्ते में ही फेंक दी थी, घर तक भी नहीं आंदी। उसके बाद मंदिर आ गई थी पास, दीदी के घर के पास में ही मंदिर है। तो बस मैंने बाहर से कृष्णा से प्रसाद चढ़ा के आ गए थे। और ये आंटी जी थी, इन्होंने प्रसाद चढ़वा देते हम। तो ये माता रानी के दर्शन है। और यह छोटा सा देखो हनुमान बाबा का मंदिर, शिवलिंग। तो बड़ा ही सुंदर मंदिर है, छोटा सा है मगर बहुत अच्छा सा है। और फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग मार्केट। और यहाँ पर थोड़ा बहुत बच्चों का सामान लेना था मुझे। तो अपने लिए मैं सोचा कि रबड़ ना सुंदर लग रही थी, तो मिस्टी बोल रही थी मौसी आप एक ले लो, अच्छी हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं ले लेती हूँ एक दो। उसके बाद जो थोड़ा सामान था, जैसे कि मेरा ना स्किन इस टाइम ना बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो रही है, पता नहीं रूखी रूखी सी हो रही है। तो वही मिस्टी बोल रही थी कि मौसी आप ना ये जेल जो होता है ना हिमालय वाला, आप इसको यूज़ करके देखो, इससे आपको काफ़ी बेटर हद तक ठीक मिलेगा। तो मैं सोचा मैं ले हेलो ही लेती फ्रेंड, तो हूँ। हम लोग पता है मंदिर गए थे और मंदिर से आ गए। कृष्णा आज मंगल था ना, क्योंकि कृष्णा वहाँ पे प्रसाद चढ़ाता, यहाँ पे फिर मिष्टी के साथ ही गए थे। तो बस प्रसाद चढ़ा के आ गए थे। और आज खाने में बनाया अक्की के कहने से छोले भटूरे। क्योंकि अक्की को मेरे हाथ के ना छोले भटूरे बहुत पसंद है। और साथ में परी की मस्ती ऑन है गाइस। तो फ्रेंड पता है फिर दीदी ने छोले भी बॉयल रख दिए थे, हो गए थे। और साथ में ना मेहंदा जो ना लगा के रख दी थी, क्योंकि दीदी अब मंदिर जाएंगी ना, तो दीदी ने मेहंदा भी लगा दी थी कि बाकी काम ना अपने खुद कर लेना। जब तक इन लोगों की मस्ती चालू थी, इसका मैच आ रहा ना, तो ये मैच का तो इतना है कि वीडियो में इनको देखो आना नहीं चाहता, जहाँ मैं वीडियो शूट करती हूँ तो ये फट गायब हो जाता है। और उसके बाद ये फिर दोनों तीनों लोग मैच देख रहे थे। तो बस ये मैच देख रहे हैं। और साथ में फिर मैंने फिर छोले दीदी बॉईल कर ही चुकी थी, तो मैं सोचा मैं इनको बना ही देती हूँ। और फिर अक्की को भूख भी लग रही थी, तो सोचा मैंने ये बना ही देती हूँ, क्योंकि आज मंगल है, मैं प्याज नहीं खाती ना। तो बस मैंने इसमें ना एक टमाटर कस लिया था, और साथ में जो बेसिक मसाले थे हमारे वो सारे मैं डाल लेती हूँ। और क्योंकि मिर्च वगैरह ठीक ठाक खाते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं खाते दीदी। तो बस सारे बेसिक मसाले डाले, और फिर उसके बाद मसालों को गलाने के लिए मैंने साथ में नमक भी इसमें ही ऐड कर दिया साथ के साथ, जिससे ना टमाटर वगैरह हमारे अच्छे से गल जाते हैं। क्योंकि कितना टमाटर ना देख लेता है तो वो खाना नहीं चाहता। तो मैंने सोचा इसमें साथ के साथ में नमक भी डाल देती हूँ, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएँ। और मिस्टी पता नहीं कुछ बात कर रही थी, पता अभी एक दिन से आए हुए हैं, तो एकदम बस इतनी थकान सी लग रही थी ना अभी। तो अभी तक मेरी ना थकान ही नहीं उतरी, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है ना, तो अच्छी खासी थकान सी हो जाती है। और इसमें मैंने ये गोल्डी वाला छोले मसाला भी इसमें ऐड कर दिया साथ के साथ, क्योंकि मसाले में जब मसाला अच्छे से भुनता है ना, तो बड़ा ही टेस्टी कलर भी आता है, कलर तो प्यारा आता ही आता है, साथ में टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। और थोड़ी-सी इसमें कसूरी मेथी जो थी वो डाल दी थी, तो क्रश करके मैंने इसमें वो भी डाल दी है। साथ में इसको मैं मसाले के साथ ही भून लूँगी। उसके बाद जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा ना, तभी मैं इसमें छोले ऐड करूँगी। तो पता है कृष्णा दीदी बोली थी कि मिष्टी बता रही थी कि आकी बता, पहले पूछ रहे थे कि कौन किसके हाथ का क्या अच्छा लगता है। तो आकी बोला कि नहीं मौसी के हाथ के छोले भटूरे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मौसी आएँगी ना तो मुझे छोले भटूरे ही बनवाने हैं। तो मैंने चलो कोई नहीं, मैं बना देती हूँ। फिर दीदी ने सब कुछ रेडी कर ही चुकी थी, तो बस छोलों को मैंने छोक दिया है। जब तक छोले अच्छे से पक जाएँगे ना, तब तक मैं भटूरे भी बना देती हूँ साथ के साथ। तो आटा भी ना 15 से 20 मिनट पहले दीदी ने लगाया, तो वो अच्छे से फूल चुका है। और बस भटूरे वैसे भी बनाने जा ही रही थी ना, तो बस दीदी पिज़्ज़ा लेके आ गई थी। कृष्णा का यही था, कृष्णा जैसे घर में घुसा ना, तो दीदी से बोला कि मौसी मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पिज़्ज़ा है वो उतना टेस्ट अच्छा नहीं आता। हमारे यहाँ के जो मुरादाबाद का पिज़्ज़ा ना सच में इतना टेस्टी ना, बहुत अच्छा टेस्टी है। तो खाना तो खा ही रहे थे साथ में साथ में, वही लोग पिज़्ज़ा भी सब लोग साथ में ही खा लिया था। और फिर उसके बाद कृष्णा ने खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाई, क्योंकि इसको ना आइसक्रीम पसंद है। तो दीदी बस आइसक्रीम भी लेके आई थी। और अभी ना हम सब ने भी नाश्ता नहीं सॉरी खाना नहीं खाया था सुबह का, याद रहा सॉरी। पता है फिर इस वजह से फिर मैंने सोचा फिर मैं अब साथ के साथ बना ही लेती हूँ भटूरे, क्योंकि कृष्णा और अकी ने तो दोनों ने ना खाना खा ही चुके थे। फिर बाद में मैंने भी भटूरे बनाए।
तो मेरे भटूरे ना इस वजह से अच्छे से फूलते हैं और जो जाली पड़ जाती है अच्छे से जाली भी पड़ जाती है। तो बस हाँ, पहले मैं दीदी को लगा देती हूँ और जीजू को, और मिष्टी हम लोग ना साथ में खा लेंगे। मिष्टी बोलेगी मौसी हम लोग तो साथ में खा लेंगे, पहले आप इधर का सबको खाना करवा दो। तो बस छोले और भटूरे बनाए थे, कुछ और कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि फिर दीदी पिज़्ज़ा भी ले आई थी, साथ में आइसक्रीम थी, तो इतना सारा सब कुछ तो पहले दीदी ले आई थी, फिर सोचा कुछ नहीं बनाते हैं। तो इस वजह से केवल छोले और भटूरे, क्योंकि फिर इतना तो सबका पेट भर चुके थे, फिर अच्छे से खा भी नहीं पाएँगे, मैंने क्या फ़ायदा। और ये देखो दीदी इसको ना आइसक्रीम खिला रही है, तो बड़ी दीदी से ना ये आइसक्रीम भी खा रही थी, तो मौसी से कि तुम पर ही आइसक्रीम भी खाई। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।